Good morning students, welcome to my class. My name is Aishi Jain and I am here with your chapter name Basic Geometrical Ideas. So here I have divided the segments into different sections. Okay, so let me take you a quick revision in this chapter what we are going to study. In this chapter we are going to study about the basic concepts of geometry. Okay, so what are the basic concepts of geometry? In the test book we have given point, line segments, line, ray, about the curves, polygons. Okay, so I will explain each and every term in particularly. So let's get started. Now first word you can see here is point. A single dot is termed as a point. You can draw points anywhere on a plane. Okay, so this is point. You can name the point as A. The point A. Now line segments. We have already studied all these concepts in 5th standard, but just for revision purpose, let me tell you what is line segment. A line segment which has two end points. A line segment which has two end points and has fixed length is called line segment. वो लाइन जिसके दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं या फिर दो एंड पॉइंट्स होते हैं और जिसे हम स्केल से मेजर भी कर सकते हैं, वो होती है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? लाइन सेगमेंट ए बी. थर्ड, लाइन. वो लाइन जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसके कोई भी फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं होते, वो होती है लाइन. लाइन का एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हो? द हाईवेज. हाईवेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन बिकॉज दे आर एंडलेस. हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते, दे आर एंडलेस. ओके, सो लाइन्स विच हैज़ नो फिक्स्ड पॉइंट एंड विच हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन. नेक्स्ट इज अ रे. What is ray? A ray which has a starting point but does not has any end point is called a ray. रे वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है लेकिन एंड पॉइंट हमें पता होता नहीं है, तो उस पर्टिकुलरली चीज़ को आप क्या कहोगे? रे. रे को हम कैसे सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? रे ए बी. ओके, रे की कोई भी फिक्स्ड लेंथ होती नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? पॉइंट, line segment, line and ray. Now let's get to the another topic which is curves. Now what are curves? Curves are divided into two parts. यहाँ पे मैंने एक flowchart बनाया हुआ है यहाँ पे, so you can see curves. Now curves are divided into two parts, open curve and closed curve. अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी तक हम lines के बारे में बात कर रहे थे. Line segment, line, ray. A ray has also a part of line segment. पर व्हाट इज कर्व्स? तो वो लाइंस जो स्ट्रेट नहीं होती वो होती हैं कर्व्स. सपोज दिस इज माई लाइन. ओके, यू कैन सी आई हैव ड्रॉन लाइन सेगमेंट्स हियर ऑल्सो. बट व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइन विच हैज़ कर्व्स. दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती दोज लाइन्स आर कर्व लाइन्स. अब कर्व लाइन्स में भी दो ऑप्शंस आपको दिए हैं, यहाँ पे दो टाइप्स दिए हुए हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व्स क्या होते हैं? Open curves are those curves in which the starting point and end point are not at same position. Open curves वो होते हैं जिनके starting point और end point same position पे होते नहीं हैं. Those are open curves. Now what are closed curve? Let's see an example. I have started making a circle at point A and my circle and at point A only. मेरा सर्कल मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया बनाना और वो एंड भी कौन से पॉइंट पे हुआ? ए पॉइंट पे. जबकि ओपन कर्व में मैंने स्टार्ट किया था विद पॉइंट ए और मेरा फिगर का एंड कहाँ हुआ? एट पॉइंट बी. सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. ओके, सो अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, कर्व्स. कर्व्स में भी टू टाइप्स, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व्स क्या होते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट भी आप कह सकते हो, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट्स सेम होते नहीं है.
क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होता है या सेम पोजीशन पे होता है. ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट पॉलीगॉन्स. नाउ व्हाट आर पॉलीगॉन्स? यू कैन सी two words here, poly and gons. Now poly means many, poly means many, and gons means side. Polygons, which means many sides. A figure which has many sides is called polygon. ठीक है, ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी sides होती हैं उसको कहते हैं polygon. I have written the definition here. A simple closed curve which is made up entirely of line segments is called polygon. Polygon वो कर्व्स हैं जो कैसे हैं? क्लोज्ड हैं. ठीक है, ओपन कर्व में अगर कोई भी फिगर आपको नजर आएगी तो क्या वो पॉलीगॉन कहलाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन क्या है कि वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए. ओके, एंड इज मेड ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. कैसा? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एक तो क्लोज होना चाहिए, प्लस कैसा होना चाहिए? वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए. जैसे कि आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन क्या इसमें कोई भी कर्व नज़र आ रहा है? नहीं. ये सारी क्या है? आपको क्या नज़र आ रही हैं? लाइन सेगमेंट्स. तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर which is made up of line segments is called polygon. I have drawn some examples here. First example, tell me, is it a polygon? क्या ये polygon है? Yes, it is a polygon. Why? Because it has 3 sides and plus ये closed है. ठीक है, ये बिल्कुल open नहीं है, तो yes, it is a polygon. Okay, second figure. How many line segments you can see? 1, 2, 3, 4, 5. How many line segments you can see here? This is 1 AB, BC, CD, DE and EF and FA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can see 6 line segments here. Okay? पहले वाले में कितनी line segments थी? सिर्फ 3. ठीक है, अब कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 6. तो क्या ये पॉलीगॉन है? यस. क्यों? क्योंकि क्या कहा गया है? पॉली, मैनी साइड्स. इट कैन हैव मैनी साइड्स. ओके, सो एंड इट इज ऑल्सो क्लोज्ड. सो दिस इज द पॉलीगॉन. द फिगर B is also my polygon. Okay, now can you say the C figure, is it a polygon or not? क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, ये पॉलीगॉन नहीं है. क्यों ये पॉलीगॉन नहीं है? इसमें 2 चीज़ें जो हमें मेन चाहिए वो नहीं है. पहली चीज़, ये क्लोज्ड कर्व है. ठीक है, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कर्व, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व बट इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन. ठीक है, याद रखना, क्लोज्ड कर्व्स और पॉलीगॉन्स अलग होते हैं. क्योंकि क्लोज्ड कर्व में डेफिनेटली नहीं कहा गया है कि हमें लाइन सेगमेंट्स चाहिए, बट पॉलीगॉन में हमें कहा गया है कि इट इज़ एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. तो ये मेरा पॉलीगॉन नहीं है. नाउ थर्ड फिगर. इन थर्ड फिगर यू कैन सी अ लाइन सेगमेंट. दिस इज अ लाइन सेगमेंट बट इट ऑल्सो हैज़ कर्व. तो क्या ये मेरा पॉलीगॉन है? नहीं, ये मेरा पॉलीगॉन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है. पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, बट इट हैज़ अ कर्व. इट हैज़ no line segment, it is only one line segment which is not making D as a proper polygon. Okay, so in this particular board section what we have studied about point, line segments, line, ray, curves and polygons. This is the 50% of the chapter. Okay, so let's get to the another topic, which is okay, so after polygons the next topic is angles.
You have already studied angles in 5th standard. Now let's take a quick revision. Now what is an angle? An angle is made up of two rays and a common point. ठीक है? Now I have drawn an angle here. So A, B and C. You can see two rays and one common point. This ray AB, ray AB and ray BC has one common point which is B. So angle made up of two rays and one common point B is called an angle. एक एंगल कैसे बनता है? जिसके दो आर्म्स होते हैं या फिर साइड्स कह लो या फिर रेज कह लो, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट जिसको कहते हैं वर्टिक्स, जिसको कहते हैं वर्टिक्स। अगर ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको जो फिगर दिखेगी वो कैसी होगी? एक एंगल की होगी। बेसिकली इन 5th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स, राइट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, 360 डिग्री एंगल विच इज़ होल एंगल। 5th स्टैंडर्ड में हमने कौन कौन से एंगल्स के बारे में पढ़ा था? एक्यूट एंगल, यू कैन इवन रिपीट आफ्टर मी, इससे आपका भी रिविजन हो जाएगा। कौन से एंगल्स थे? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड होल एंगल। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंगल्स इन 5th स्टैंडर्ड। ओके, सो what is new thing you are going to learn here is the interior part and the exterior part of angles. Okay, now what is interior parts of angles and what is exterior parts of angles I will explain in the next part. So you can see here an angle ABC. How will you write this angle? You will write symbolically as angle ABC. याद रखना स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में हमें हर कोई भी चीज़ या फिर हर कोई भी शेप आप जो बना रहे हो या हर कोई भी फिगर आप बना रहे हो उसका नेम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो सर्कल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सिलेंडर हो, आपको उन सब की शेप्स देनी होगी। चाहे लाइंस हो, लाइन सेगमेंट हो। इससे पहले वाले अर्लियर सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट को कैसे सिंबलाइज करते हैं, लाइन को कैसे सिंबलाइज करते हैं, लाइन सेगमेंट को कैसे सिंबलाइज करते हैं, रे को कैसे सिंबल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी, वरना जब आप एग्ज़ाम में इनको विदाउट मार्किंग या विदाउट सिंबल लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, नाउ let's go to the other part, interior exterior of angles. I have drawn an angle here. What is the name of my angle? The name of my angle is AOY. Okay, the name of my angle is AOY. I have made a dotted line here. The dotted line is my interior of angle. You can see this part of my angle is interior angle and the remaining part of angle is called the exterior angle. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस एंगल के दो रेस के बीच का जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जो मैम ने शेड किया है, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। ओके, टू रेस के बीच का जो सेक्शन है दैट इज़ इंटीरियर। उसके बाद के जो बाहर का पार्ट है दैट इज़ द एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी अंदर, एक्सटीरियर यानी बाहर। आप इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। उसके बाद अंदर का हमने सेक्शन देख लिया, बाहर का सेक्शन देख लिया। अब जो ये आपको नज़र आ रही हैं रेज, उसको हम कहते हैं बाउंड्री। क्या कहते हैं हम? बाउंड्री। जब आप क्रिकेट खेलते हो या फिर क्रिकेट का आपने ग्राउंड देखा होगा, उसकी एक पर्टिकुलरली बाउंड्री होती है। ठीक है, उसके अंदर के पार्ट में जहाँ पे प्लेयर्स होते हैं दैट इज़ द इंटीरियर, और बाउंड्री के बाहर जो होते हैं हम लोग यानी स्पेक्टेकुलर्स जो होते हैं वो होता है एक्सटीरियर। तो इसी तरीके से एंगल का इंटीरियर है, एक्सटीरियर है और एंगल की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है। ठीक है, सो दिस वॉज द एंगल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Okay, so let's get to the another part. Okay students, so after angle the next topic is triangles. We have already studied triangles in 5th standard, so let's take a quick revision.
What is a triangle? So a polygon with 3 sides is called a triangle. एक ऐसा polygon जिसकी कितनी sides होती हैं? 3 sides होती है और वो closed curve होता है, तो उसे कहते हैं हम triangle. ओके, ट्राइंगल को हम सिंबल में कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC. यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है. अगर मुझे इस ट्राइंगल को नेम देना है तो मैंने इस ट्राइंगल का नाम क्या रखा है? ट्राइंगल ABC. इसका सिंबल कैसा आएगा? एक स्मॉल ट्राइंगल. ओके, नाउ व्हाट इज अ ट्राइंगल मेड अप ऑफ? ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 angles, 3 sides and 3 vertex. Now what is angle here? Angle, you can see angle A, angle B and angle C. How many sides are there? There are 3 sides, AB, BC and AC. You can see 3 sides here, AB, BC and AC. Now how many vertex are there? Now what is vertex? 2 line segment which makes 2 rays which ends at same common point is called vertex. So how many vertex you can see here? You can see 3 vertex which is angle A, B, C. You can see 2 rays here. Can you see 2 rays? Yes, and a 1 common point. So A, B, C. Now A, C, A and A, B, C. One common thing you can see in angles and vertex are the angles will always be shown as vertex in the middle. Okay, so angle A, angle B and angle C you can hear, which are also called vertex. Vertex को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहोगे तो vertex are known as the corners of figures. Corners of figures को आप क्या कहोगे? vertex. उसके बाद जैसे कि एंगल्स के 3 पार्ट्स थे, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री, उसी तरीके से एक ट्राइंगल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री. आई हैव मेड अ ट्राइंगल एंड हियर माय ट्राइंगल नेम इज X, Y and Z. Okay, so my triangle name is X, Y and Z. You can see here I have drawn different points around the triangle, on the triangle and even in the inside of a triangle. Okay, so what I will do here, I will segregate these points in 3 parts, which is interior of a triangle, exterior and boundary. Okay, so what are the interiors of my triangle here? Triangle के अंदर कौन से 2 points हैं? A and P. A and P. उसके बाद एक्सटीरियर, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्रिकेट प्लेग्राउंड का एग्जांपल दिया था. प्लेयर्स जहाँ होते हैं वो इंटीरियर पार्ट होता है. प्लेयर्स के बाहर यानी जो बाउंड्री के बाद का सेक्शन होता है वो एक्सटीरियर होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग मैच देखने जाते हैं, हमारी चेयर्स होती हैं, दैट इज़ द एक्सटीरियर पार्ट. और बाउंड्री, दिस साइड्स आर द बाउंड्रीज ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, सो एक्सटीरियर में आपको कौन कौन से पॉइंट नज़र आ रहे हैं? B, then N and D. These 3 points are exterior of the triangle. Now boundary, boundary पे कौन से 2 points नज़र आ रहे हैं आपको? C. देखो ये C यहाँ पे एकदम बाउंड्री पे है, उसके बाद ये L और उसके बाद ये S आपको नज़र आ रहा होगा. ये सब एकदम बाउंड्रीज पे हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो साइड्स जो हैं उसके ऊपर ही हैं. तो जैसे कि एंगल्स में इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्राइंगल्स में भी इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री होती है. जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. उसके अलावा साइड्स पे कैसे होते हैं, किसी को याद है? Yes, equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Equilateral triangles क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड सेम होती है. Isosceles triangles क्या होते हैं? जिनकी सिर्फ 2 साइड्स सेम होती हैं with length. ओके, और scalene triangles क्या होते हैं? जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे से सेम नहीं होती है. ठीक है, तो ये जो पार्ट था इस चैप्टर का वो था अबाउट ट्राइंगल्स. इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट्स, रे, उसके बाद कर्व्स, उसके बाद पॉलीगॉन्स, उसके बाद एंगल्स, उसके बाद ट्राइंगल्स. ओके, सो दिस होल चैप्टर इज ऑल अबाउट द बेसिक ज्योमेट्रिकल things we used for
the other operations in geometry. Okay, so let's get to the other part of the chapter, which is quadrilateral. Okay, so let's get to the quadrilateral. Okay, so the next part was quadrilateral. Now what is quadrilateral? Quadri means 4 and laterals means side. So quadrilateral means a polygon which has 4 sides is called quadrilateral. You can see I have drawn a figure A, B, C, D. Here a quadrilateral has 4 sides and 4 angles. Okay, so the rectangle, the square are also part of quadrilaterals. Can a triangle be a part of quadrilateral? क्या ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का पार्ट हो सकता है? क्या क्वाड्रिलेटरल को हम ट्राइंगल कह सकते हैं या फिर ट्राइंगल को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तो सिर्फ कितने होते हैं साइड्स? 3 साइड्स ही होती हैं, और क्वाड्रिलेटरल की तो कंपलसरी हमें कितनी साइड्स कहा गया है? 4 साइड्स। ठीक है, तो ऐसी फिगर जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, और वो भी क्या? लाइन सेगमेंट, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। हियर माय एंगल्स आर एंगल ए, बी, सी एंड डी। जिस तरीके से 4 एंगल्स, 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, उसी तरीके से 4 वर्टिक्स भी है। ओके, सो दिस इज दी quadrilateral. What is quadrilateral? A polygon which has 4 sides. My dear students, I will request you all, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि we have to write in notebook as well, so you can pause the video. You can pause the video and even you can watch this video whenever you want, because हमने ये वीडियो YouTube पे इसीलिए ही अपलोड किया है जैसे कि आप इस चैप्टर को और अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ सकें। आप इस वीडियो को कई बार भी देख सकते हैं, और जैसे ही अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू मेक नोट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड you can write down in your notebook. It will be helpful for clearing the concepts. Okay, so now the last topic of this chapter is circle. Okay, we have studied many topics in this chapter and the last topic is circle. So let's see what are circles. Okay students, so the last segment of the chapter basic geometrical ideas is circle and its parts. So we have already studied circles in 5th standard. So what are new things in this chapter is, you will see I have done a board work here and I will explain 7 circles. Each circle has a different meaning and each circle has a part of a circle. Okay, so please आपका ध्यान एकदम वीडियो के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो है वो है सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जब आप किसी सर्कल को ड्रॉ करते हो और उसके बाद वो जो सेंटर होता है, उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स सर्कल पे आप बनाओगे वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बीच में, दैट इज कॉल्ड द सेंटर। ओके, उसके बाद सेकेंड जो आप देखोगे वो है रेडियस। नाउ व्हाट इज रेडियस? सेंटर से लेके एनी पार्ट ऑफ द सर्कल अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाएगी तो उसे हम रेडियस कहेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे डायामीटर। व्हाट इज डायामीटर? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज डायामीटर। डायामीटर is the largest line segment on a circle which passes through the center of a circle. ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होती हो उसे हम कहते हैं डायामीटर। ओके, सो पहली चीज़ सेंटर, उसके बाद रेडियस, उसके बाद डायामीटर, उसके बाद जो फोर्थ हम पढ़ रहे हैं दैट इज कोड। नाउ व्हाट इज कोड? When a line segment which does not pass through the center of a circle but passes from anywhere, any region of the circle which has 2 end points is called a code. Okay, उसके बाद फिफ्थ आप देखोगे एक सर्कल था जिसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो when you divide a circle in 2 equal parts, that
दैट पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल। ये सर्कल पूरे कंप्लीट नहीं है, ये सर्कल के पार्ट हैं जिसको हमें दो इक्वल हिस्सों में बांटा है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ओके, उसके बाद 6 नंबर सर्कमफेरेंस। नाउ दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं 5th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के पैरामीटर्स और एरिया फाइंड किए थे। पैरामीटर और एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत होती है, पर सर्कल की तो कोई लेंथ होती ही नहीं है, कोई ब्रेड्थ भी नहीं होती है। तब जब हम उन फिगर्स के लिए पैरामीटर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से अगर सर्कल का हमें पैरामीटर फाइंड करना हो, आपकी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ अगर सर्कल का पैरामीटर फाइंड करना हो, तो उसको ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में यानी इस चैप्टर में हम कैसे कहेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आपको पता है पैरामीटर का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, बट सर्कल हैज़ नो साइड्स, सो उसके लिए हम पैरामीटर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सर्कमफेरेंस। ओके, तो अगर पैरामीटर को हम सर्कमफेरेंस कहेंगे तो मैम एरिया को क्या कहेंगे, सो एरिया मतलब द टू मेजर द इनर रीजन। तो अगर सर्कल के इनर रीजन में हम कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल भी मिलेगा। सो ओनली पैरामीटर इज डिफरेंट हियर, जिसे हम सर्कमफ्रेंस का नाम दे रहे हैं। ओके, लास्ट यू कैन सी अ सर्कल एंड इट हैज़ अ कोड। आप देख रहे हो अ कोड, तो एक ऐसी लाइन या फिर एक ऐसा कोड जो सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करे, नॉट इक्वल, कोई भी पार्ट में, ठीक है, जिसमें सेंटर पार्ट आ गया दैट विल बी कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट, लेकिन जिसमें सेंटर पार्ट नहीं आया है दैट विल बी कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ओके, सो व्हेन अ कोड passes in from the circle and which make different parts, but जिसमें the center part which will be the center part will be called major segment and the another part will be called minor segment. Okay, so this 7 are the parts of a circle. So whenever the question comes like this, draw the parts of a circle, you have to draw this 7 figures, the 7 circles in your notebook. My dear students, you can even pause the video and can note down this figure or my board work into the notebook. So by this concept I will tell you the chapter has been over. In this chapter we have covered points, lines, line segments, ray, curves, in which there are 2 types of curves, closed curves and open curves. After that we have studied about angles, types of angles, about interiors, exteriors and boundary of an angle, and after that we have studied about triangles, interior part, exterior part and boundary part. After that we have studied polygons. Okay, after that we have studied quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is a polygon which has 4 sides. Okay, any figure which has 4 sides is called quadrilateral. Okay, and after that the last part is circle part, in which we have studied about the circle and its different parts. I hope आपको ये chapter completely समझ आया हुआ हो. Don't forget to use your test books and notebooks while watching this video. It will be very helpful for clearing the concepts. हम नेक्स्ट चैप्टर पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।